आद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम। परम पुरुष निज अर्थ को साध भई गुण बन, आनंदा मच्चंद को वंदत सुख मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान। नमो ताहि आते भई अरहंताज महान। ओम असत्य वचनों के भेद में पहला भेद है सत्य का लोप करना, विद्यमान को अविद्यमान कहना, और असत्य के त्याग के माध्यम से सत्य को समझाया जा रहा है। सत्य वर्तमान असत्य का त्याग, स्थूल त्याग। अणुव्रत है और सर्व प्रकार से त्याग महाव्रत। पहला सत्य क्या है? विद्यमान को अविद्यमान कहना। ये लौकिक दृष्टांत तो ठीक है, ज्ञानावरण के आश्रम के कारणों में एक कारण क्या है? अपन किसी वस्तु को, किसी विषय को जानते हुए भी किसी दूसरे को नहीं बताना कि ये भी जान जाएगा फिर हमें कौन पूछेगा। इस बात ये ज्ञानावरण के आश्रम का कारण है। तो असत, वो सत्य को असत कहने का अर्थ क्या है? यहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से विचार करें तो देखो, अपने में द्रव्य स्वभाव से देखें तो भगवान होने की शक्ति है, और हम क्या कहते हैं? शक्ति नहीं। शक्ति है और शक्ति नहीं है, ये कहते शक्ति नहीं। शक्ति नहीं है कि शक्ति का विश्वास नहीं। वर्तमान पर्याय में भी अगर देखा जाए तो हित शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने की, हित अहित का निर्णय करने की शक्ति है, संगी पंचेंद्रिय। क्या करें? शक्ति नहीं। आचार्य भगवान कह रहे समझ सकते हो, हम कह रहे हैं वही समझ में, हम नहीं समझ पाएंगे। माने वर्तमान पर्याय को भी देखा जाए तो शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने की, विचार करने की, निर्णय करने की सामर्थ्य संगी पंचेंद्रिय में है। ये हम झूठी बात कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। शक्ति नहीं, शक्ति तो है। अगर समझने की, शिक्षा उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो क्या आप असंगी हैं? सोचे, पशु समझ सकते हैं तो आप क्यों नहीं समझ पाए? दूसरी कल क्या कहा था? मैंने इसको हम क्या, किस भाषा में कहेंगे? वर्तमान पर्याय में शक्ति होते हुए भी मोक्ष मार्ग में शक्ति का बहाना बनाना। अपनी त्रैकालिक शक्ति को तो पहचानता ही नहीं है, वर्तमान पर्याय में भी कितनी शक्ति है पहचानता। उदाहरण के लिए अगर हम विचार करें तो शक्ति हमें क्यों नहीं लगती कि हमें शक्ति नहीं है? हमें लगता है शक्ति नहीं। तो देखो विष्णु कुमार मुंडराज थे, उनके पास जाकर के निवेदन किया, महाराज हस्तिनापुर में 700 मुंडाजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, आप बोली भाई हम क्या करें? आपकी विक्रिया शक्ति है, विक्रिया रिद्धि है, उन्हें मालूम ही नहीं विक्रिया रिद्धि। मैंने इतने लापरवाह हैं उधर से
इतनी निरपेक्षता है उधर से, तब उन्होंने बाहर उपयोग लगाया तो अपनी पढ़ाई तो बढ़ती चली गई उन्हें। तो जैसे अंतरलीन अंतर की साधना में तृप्त रहने वाले योगीश्वरों को बाहर की पता नहीं है, ऐसे इन बहिरात्माओं को भीतर की पता है। ये क्या है? आप खड़े हो जाओ, इस अलमारी में क्या है? हमें क्या मालूम, हम बाहर क्या है? ये घर किसका है? हमें नहीं मालूम, हम बाहर क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? आत्मा में क्या है इस बहिरात्मा को पता नहीं। ये शरीर की शक्ति को देखते हुए कहता है शक्ति नहीं, और देखो इस शरीर की शक्ति नहीं है ऐसा भी झूठ बोलता है। ये बताओ, बाहर के कार्यों के लिए शक्ति है और अंतर के कार्य के लिए शक्ति नहीं है। ये तो ऐसा बहाना हुआ, बेटा रोटी खा लो, भूख नहीं है तो एक आध कचौड़ी खा लिया। बता, ये कोई बात नहीं। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, प्रत्येक वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण है। वस्तुत्व गुण क्या बताता है? परिभाषा नहीं बताना, भाव बताना। अपने कार्य करने की सामर्थ्य है, अपने को टिकाए रखने की, जीव में जीव रहने की सामर्थ्य है। कहीं भी रहे जीव जीव रहेगा, जीव के अनंत गुण रहेंगे और वह अपना परिणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य में जीव द्रव्य भी है कि नहीं? निरंतर परिणमन करते हुए भी ध्रुव रहेगा, ये सामर्थ्य है उसको। बदलते हुए भी नहीं बदलेगा, ये सामर्थ्य है उसको। और तुम कह रहे सामर्थ्य, कहीं बदल गए तो, कहीं मर गए तो, कहीं नाश हो गया तो, अरे हो सकता ही नहीं। जब एक नियम है अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे, तो तुम कोई में नहीं हो, तुम क्या अलग हो गई? अपने को टिकाए रखने की, अपना परिणमन करने की, अपना परिणमन करते हुए भी अपना स्वरूप न छोड़ने की सामर्थ्य है। हमें शादी की टीका में से बोले तो क्या बोलेंगे? वस्तु में जो शक्तियां नहीं है वो किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती, और जो शक्ति है उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं होती है। बस तो है। चश्मा लगा करके ज्यादा नहीं देख पाओगे, जितनी शक्ति है उतना ही देख। आपको भ्रम हो गया है, जो बिना चश्मा के नहीं दिखता वो चश्मा से दिखता है। भ्रम है आपका, ये पहले भी हमने कहा है। जो चश्मा के बिना नहीं दिखता वह चश्मा से भी नहीं दिखता, ध्यान रखना। चश्मा से जो दिखने लायक है वही दिखता है, जितना दिखने की शक्ति है। शक्ति थोड़ी बढ़ा देता है। फिर क्या होता है? विज्ञान से आप देखो, उस छोटे अक्षरों का, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ा, जितना देखने की आपकी शक्ति है वो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। पूछना किसी वैज्ञानिक से, डॉक्टर से पूछ, और नहीं तो डॉक्टर क्या, ले आओ चश्मा ले लो और ये अक्षर पर लगा करके देखो, छोटी छोटी थोड़ी सी उठे हुए अक्षर दिखेंगे, सूक्ष्मता से देख, उनको देखता है।
क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब सदृश हैं, इसलिए वो अच्छा दिखाई देते तुमको ये लग रहा है। वैश्याखियों के सहारे भी जितनी खड़े होने की शक्ति है उतना ही खड़ा हो पाएगा। ऐसा थोड़ी है खड़े होने की शक्ति ही नहीं, वैसाखी लगा के खड़ा कर दो गिर पड़ेगा। वैसाखी को साधने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए। डंडा चलाता कि आप डंडे को चलाते बता? डंडा लेकर के चले तो डंडा को आप चला रहे कि आपको डंडा चला रहा? सोचो, शक्ति नहीं है। कैसे कह दिया तुमने शक्ति नहीं? अखबार पढ़ने की शक्ति है, टीवी देखने की शक्ति है, इधर उधर घूमने की शक्ति है, और दर्शन के लिए शक्ति नहीं, स्वाध्याय के लिए शक्ति नहीं, उल्टा सीधा खाने पीने के लिए शक्ति है, और यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए शक्ति नहीं। ये क्या मतलब है? जो जानता नहीं आत्म को अनात्म भी नहीं जानता। आत्मा की शक्ति का भान नहीं है तो वर्तमान पर्याय में भी कितनी शक्ति है तुझे भान नहीं, और शरीर में भी कितनी शक्ति है पता नहीं, और नहीं है तो कहीं बाहर से थोड़ी आएगी। आप शुरू तो करो, शक्ति भीतर से आती है। दृष्टांत बोलो। सुकुमार में कितनी शक्ति नहीं थी, शारीरिक रूप से कह रहे, सरसों का दाना चुभ रहा था, घी का दीपक उन्हें आंखों में आंसू डाल रहा था। कबू जमीन पे पैर ही नहीं रखा उन्होंने, सीधे भी कालीनों पर और बचा गया, महलों में रह गए। और इतनी शक्ति कहां से आ गई कि त्यागी भक्षण करती रही? वो तो बाद की बात है, पहले उस महल से ऐसे उतर पड़े। कहां से आ गई शक्ति? उस महल पर से ऐसे उतर पड़े, वहां केस रोज करके और सीधे चल पड़े तकरीले मार्ग पर। तलवों से खून छलकने लगा, त्यागनी खून चाटती चाटती वही पहुंच गई जहां वे बैठे, और 3 दिन तक भक्षण करते रहे और बैठे। कहां से आ गई शक्ति? शक्ति नहीं। मन जाने अपनी शक्ति पर क्यों तुझको विश्वास नहीं है। अपने घर की ओर कदम रख ले, घर तेरा खास नहीं। बहुत पुरानी कविता है कवि की। मन जाने अपनी शक्ति पर क्यों तुझको विश्वास नहीं, अपने घर की ओर कदम रख, ये घर तेरा खास नहीं। शक्ति नहीं। छोटरमन जी वैसे ही कह रहे हैं, आप सब प्रकार से अवसर आया है। इतनी शक्ति चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए, उतनी शक्ति है, और उतनी शक्ति से प्रारंभ कर दे तो शक्ति बढ़ती चली जाए। संकलेशता से शक्ति का घास होता है, बहाने बनाने से शक्ति का घास होता है, शक्ति को छिपाने से शक्ति का घास होता है, शक्ति को पहचानने से, शक्तिमान का आश्रय करने से, शक्ति का सदुपयोग करने से शक्ति अपने आप प्रकट होती चली जाती है। विचार करो, आत्मलीनता अर्थात आत्म साधना करते हुए, आत्म आराधना करते हुए उन्हें अनंत वीर भी तो प्रकट हो जाता है। वो कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है, वो भी प्रकट हो रहा है अनंत ज्ञान के साथ, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। हम अकेले कैसे कर सकते हैं? अकेले क्या कर सकते हैं? अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है? बाहर थोड़ी फोड़ना है, तुम्हें कर्म फोड़ने। अकेला आत्मा कर्म फोड़ता है,
एकत्व की अनुभूति होते हुए करते हुए आत्मा, जब आत्मा में लीन होता है तो कर्म छूटते चले आते, भव बंधन तर टूट पड़े, छिल जावे, ऐसी बातें करते हैं। या अपनी शक्ति को पहचानो। सबकी गठरी लाल है, लाल बिना नहीं कोर। बनो फिरे कंगाल, गांठ खोल देखे नहीं। सबके अंदर सत्य है, सत्य बिना ना कोर। सबके अंदर ज्ञान है, ज्ञान बिना नहीं कोर। सबके अंदर सुख है, सुख बिना नहीं कोर। बताओ, जब द्रव्य है तो उसके गुण होंगे कि नहीं होंगे? गुण बाहर निकल जाएंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये तो गुण है ना, स्वाभाविक गुण। संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते सत हैं। अब तुम कह रहे नहीं, अब तुम्हारे कहने से नहीं हो जाएगा। विचार करो। तो मोक्ष मार्ग में शक्ति का बहाना बनाना, शक्ति नहीं है ऐसा कहना, ये असत्य वचन है। ऐसा मानना असत्य सिद्धांत है। ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान है। और ऐसा जान करके शक्ति के लिए कुछ और सोचना, विकल्पों में उलझे रहना मिथ्याचार है। क्यों भाई? बड़ बढ़ाने में, गाली देने में, उत्तेजित होने में, लड़ने में शक्ति है तुम्हारी, और चुप रहने में शक्ति नहीं। कहे चुप रहने में शक्ति नहीं, लेकिन सचमुच चुप रहने के लिए भी आत्मबल चाहिए। तुम चुप रहो, रह नहीं पाएगा वो चुप। और पकड़ करके तुम बड़ा खींच भी लाओगे तो बड़बड़ा कर चलाएगा, और तुम हमें छोड़ो, तुम हमें छोड़ो, तुम हमें छोड़ो। सत्य बाहर की कसायों में भी बाहर की शक्ति चाहिए, तो कसायों को रोकने में भी आत्मिक शक्ति चाहिए। हर आदमी चुप रह सकता है? चुप माने खाली मुंह से चुप नहीं, हम कह रहे मुंह से भी चुप नहीं हर आदमी रह पाता, लेकिन मन से शांत हो हर आदमी की ताकत नहीं। देखता रहे और विकल्प खड़े न हो। अनंत बल का यही तो स्वरूप है। अनंत पदार्थ ज्ञान में होते हुए भी एक भी विकल्प नहीं होता। इस मोही प्राणी को एक पदार्थ ज्ञान में आता है और अनंत विकल्प होते हैं। यहाँ में जी और हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें और तो बढ़िया है, चित्त और बढ़िया। अरे कांच लग गया, नहीं ग्रीन लाइट लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें वो ये लगा दो, 4 फानुस और लगा दो, एक फलाना काम ऐसा कर दो। कितने विकल्प होते हैं। इतने और ऊंचे हो तो ठीक, न चौड़ा होता तो अच्छा है। को स्वीकार नहीं कर पाता, कितने विकल्प लगते, कितने विकल्प। विचार करो, अनंत पदार्थ, अनंत पर्याय ज्ञान में झलक रही हैं और एक भी विकल्प नहीं। वाह, ये है सत्य मार्ग। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा आत्मा अर्थात सिद्ध भगवान, अनंत भगवान अनंत शक्ति है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। पर का कार्य करने की शक्ति नहीं। अगर पर का कार्य करने की शक्ति मानी जाए तो दूसरा सत्य हो जाए, नहीं असत्य। हम कर सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम कर सकते, हम कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। होते
हुए कार्य में निमित्त हो अथवा होते हुए कार्य का अज्ञानी अहंकार करे तो कर ले, बाद बाकी न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर पाए। न होते हुए कार्य को कौन करेगा बताओ? होते हुए कार्य को कौन रोकेगा? इसी प्रकार दूसरा बताया था ना, क्या बुद्धि नहीं है? या बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, कैसे बुद्धि नहीं? बुद्धि नहीं है तो लौकिक कार्य कैसे कर रहे हैं सब दुनिया से? बुद्धि नहीं है, समय नहीं है। समय कितना का समय कम है तुम्हारे पास बता? हम ये कहते हैं, परिग्रह परिमाण के एक प्रसंग में एक दृष्टांत आया। शेष से कहा परिग्रह परिमाण करो। देखो भाई घटा तो हम सकते थे, घटा नहीं पाएंगे। कोई ठीक है, जितना है उतने का प्रमाण कर, जितना है उतने का प्रमाण कर लो, बस इतना से ज्यादा नहीं कर। बोले हाँ चलो ठीक। अब वो गाय बछड़े दे देंगे, बच्चियां देंगे, अब क्या करो? गिनती बढ़ रही है, बांटो। तो ब्याज आएगा, अब क्या करें? बांटो। किराया आएगा फिर बांटो। व्यापार में पुण्य की वजह से मुनाफा हुआ, बांटो। माने उतना का उतना ही रहे तो भी खूब खूब दान पुण्य में उपयोग रखे। हम आपसे कहते हैं अनर्थ दंड, खोटी बातों को छोड़ दो, आप खोटे का अप्रयोजनभूत कार्यों से बचो, आपके पास समय ही समय रहेगा। फालतू कामों में समय बहुत ज्यादा। भौतिक विज्ञान के ये दो ही पहलू हैं। एक तो भौतिक विज्ञान ने समय को बचाया है, आप दिनों में होने वाले कार्य घंटों में, घंटों में होने वाले कार्य मिनटों में। 3 घंटा में पीस पा दी। किसी के घर विवाह शादी होती तो 5-5 से सवे घर में बांटने पड़ते, तो पीस के दे जा भैया। होता था कि नहीं बताओ? इन लोगों को थोड़ा सा मालूम हो तो मालूम हो, नहीं तो आज मालूम की कहां। और आज बटन दबाया, बटन दबाया, पानी भर गया, कितना टाइम बचा। और दूसरी ओर टाइम बर्बाद करने के साधन बना, इतनी विलासताएं, इतने भोग संयोग, टीवी गाना दिन भर, होटल जैसे घर के चौके दिन भर, सवेरे से चाय बनी, फिर नाश्ता बना, फिर भोजन बना, फिर ये बना, फिर वो बच्चों का, फिर वो आदमियों का, फिर महिलाओं का, फिर तब तक शाम को फिर बच्चों का, फिर उनका, होटल ही हो गए। घर घर सिनेमा हो गए। विचार करो क्या हो गए। मैंने दिन भर बर्बाद करने की व्यवस्था समय। गेहूं सूदे जाते थे, आटा पीसता था, दालें होती थी, अब कचौरी सब रेडीमेड पैकेट बंद सब आ रहे, रोटी बनाई आ रही। तो अब समय कहाँ हो रहा, पहुंचा लगा तो पड़ा दो। वॉशिंग मशीन सही, लेकिन तुम्हें करना तो है ही, उठाओ धरो और बस टीवी में बैठे। तुम कहते समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं, भक्ति के लिए, पूजा के लिए समय नहीं। आज इतना है कि भैया क्या कहें, अपने लिए ही समय नहीं है और सबके लिए समय। गुरुजनों के लिए समय नहीं है, धर्म कार्यों के लिए समय नहीं है, सेवा कार्यों के लिए समय नहीं है, पाप कार्यों के लिए समय हो रहा है। उस दिन वो तुम्हारे
कोई बन गए फोर लाइन जा रहे थे वहां। हमने कहा ये सड़कें कम वक्तों के लिए बनी है, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे बस, वो टाइम कम लगेगा। इतने खतरे हैं, इतनी विलासिता है, इतनी गुलामी है, कहीं पेशाब करने की जगह नहीं, कहीं पानी पीने की जगह नहीं, कहीं भूल जाओ तो पूछने की जगह नहीं। वे जाकर के वहीं ढोल बनी है, वहीं उनकी होटल बनी है, वहीं जाकर के पेशाब करो, ये 2 रुपया 5 रुपया जो कुछ लगते दो, वहीं पानी पियो 20 रुपया दो, वहीं आपका नाश्ता करो। हे भगवान, सारी संस्कृति बिगड़ गई। समय नहीं, क्या करोगे जल्दी, क्या करोगे क्या जल्दी पहुंच। कृत्रिम व्यस्तता, फिर बैठे रहेंगे, फिर गप्पे ठोकेंगे। मतलब हमें संस्कृतियों को देखते हैं, आखिर क्या है, आत्मघाती कदम है ये, द्रोह है ये। दस को बढ़ा करके और 1000 को मारने की व्यवस्थाएं हैं। कितना प्रदूषण, ऑक्सीजन कृत्रिम रूप से फैलानी पड़ रही, और एक और सोने जहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, सोने कोई रहना ही नहीं चाहता। पूंजी नहीं है तो नौकरी करो तो ठीक है, घर में खूब पूंजी, 4 नौकर खुद रख सकते हैं, लेकिन तो कर रहे हैं, उन लक्ष्मी उनके घर जाएगी, तुम्हारे यहाँ नहीं रह पाए। अरे जी बचाओ, 1 लाख रुपया मान लो तुम्हें देगा भी, तो तुमसे 3 लाख कमाएगा तब 1 लाख देगा कि तुम्हें घर से दे देगा। जिक्र नहीं सोच रहे। तुम्हारे बैठने के लिए उसने सोफे डाल दिए तुम्हें, और सारी व्यवस्था, लूटने की व्यवस्था है और काय की व्यवस्था है। हम पूछे वो पैसा लगे वो कौन पे, वो किस पे लगेगा ये बताओ। कैसे तो विकास ही नहीं है, विकास, हम इसको विकास कहते ही नहीं है, विनाश है ये। बुद्धि विकसित हो जाए, हमारा उपयोग सत्कार्यों में लगे, ये उपाधि की पहचान हो, तब विकास की बात बने, नहीं तो काय से विकास। तो असत का वो सत्य का अपलाप, सत्य का विद्यमान को अविद्यमान करना माने बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहाँ गई तुम्हारी बता। समय नहीं है, अनुकूलता नहीं है, क्यों भैया, नरक से ज्यादा प्रतिकूलता है। उन तिरियंचों को भी देख लो तो कितनी स्थिति थी, बोलो कहाँ मंदिर थे, कहाँ समझाने वाले थे, कहाँ जिनवाणी थी, कहाँ कोई साधन थे, कहाँ छन्ना पानी बाल्टी का क्या था उनके। अब तो तुम्हें कितनी अनुकूलताएं मिल गई, कितनी अनुकूलताएं सोचो। सत्य को असत रूप, ये झूठी बातें हैं सब। पंडित बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये धरे, झूठे प्रभु को दास। झूठी करनी आचरे माने झूठे झूठे विकल्प करता रहता है, झूठी झूठी बातें करता रहता है, झूठी झूठी क्रियाएं करता रहता है। झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, और फिर कल्पना करता है उसे किल्ली की तरह। आत्मानुशासन में गुणवंत स्वामी ने कहा,
जो धर्म छोड़ करके सुखी होना चाहता है वो वृक्ष की जड़ काट करके फल खाना चाहता है। परंतु धर्म को छोड़ करके माने आत्म श्रद्धान को छोड़कर, सम्यक दर्शन को, जो आत्मा की, तत्वों की, देवता गुरु की श्रद्धा को छोड़ करके सुखी होना चाहता है, जो जिनवाणी के अभ्यास के बिना सुखी होना चाहता है, जो पापों को त्यागे बिना सुखी होना चाहता है। धर्म माने ये है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिधि। वह वृक्ष की जड़ को काट करके फल को, एक दृष्टांत हमने दिया था आपको। देखो, आम के फल तो आम के पेड़ पर लगेंगे, ये तो बात समझ नहीं आती। आम के फल आम के पेड़ पर लगेंगे, बबूल के पर कभी नहीं, और आम के वृक्ष पर समय पर। ध्यान रखना, आम खाने तो बबूल के पेड़ पर तो कभी लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना। और आम के वृक्ष पर भी आम के फल समय पर लगेंगे। तुमको ऐसा लगे, ऐसा नहीं लगता। अन्यगत परिणाम वाला तो कभी मुक्त होगा ही नहीं, सुखी होगा ही नहीं। अनन्यगत परिणाम समय कर्म क्षय, समय। प्रमादी को कभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, पुरुषार्थी को समय पर होगी। ये ध्यान रहे। पाप से जीव कभी सुखी नहीं होगा, धर्म से ही सुखी होगा। जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वह वृक्ष जड़ को काट करके फल खाना है। बिना जिनवाणी के अभ्यास के सुखी होना चाहता है, ये अर्थ में हो। यहाँ पर केवल पैसा के बल पर, बाहर की शक्तियों के बल पर, बाहर के अन्य कार्यों के बल पर सुखी होना चाहता है, भोग संयोगों के बल पर सुखी होना चाहता है, वो वृक्ष की जड़ काट करके फल। अब तो प्रथा थोड़ी कम हो गई, पहले बाल विवाह, वृद्ध विवाह की बहुत प्रथा थी। अब दूसरे प्रकार की विकृतियां हो गई। तो वृद्ध लोग विवाह करते थे तो कैसे करते थे? क्या भाई, वृद्ध लोग दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह करते थे तो कैसे करते थे? किसी गरीब की कन्या देखी, होने के बाद देखो सोने से मर गई, अरे तो सोने के संग शादी हो रही था। विचार करो, थोड़े दिन में विधवा हो जाती, फिर तमाम प्रकार की विकृतियां होती। कहने का मतलब ये है कि ये बताओ, स्त्री के जीवन में सारी सुविधाएं हो, सारे भोग संयोग हो, वैभव हो, पति न हो तो क्या होगा? अरे उसके सौभाग्य का आधार पैसा है कि सोना चांदी जेवर है कि बाहर की कलाएं हैं कि उसका पति? पति का देहावसान मान लो हुआ तो वो कुछ ले गया है का? साड़ी जैसी की तैसी, जीवर जैसा का तैसा, रसोई के भोग संयोग सब वैसे के वैसे, जहाँ कभी बनाओ खा, जहाँ कभी करो। लेकिन अब कौन के लिए बनाए, कौन के लिए करे, क्या करे? मैंने कैसी दशा क्यों हो गई? तो जैसे स्त्री के सौभाग्य का आधार उसका पति है, ऐसे ही हमारे सुख का आधार हमारा शुद्धात्मा है। जैसे वृक्ष के फलों का आधार उसका मूल है, ऐसे हमारे समस्त सुखों का आधार मूल सम्यक दर्शन। तो हम ये कह रहे थे कि बबूल के पेड़ बो करके
बबूल के पेड़ लगा करके आम की आशा करे, ये तो मिथ्या है ही। ठीक है ना? आम के फल आम के पेड़ पर ही लगेंगे, लेकिन लगेंगे समय पर। धैर्य रखो, धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना धीरे, सबका छोड़ माली सींचे सो गया भी तो आए कल। कहावत ही ना। अब हम दूसरी बात कह रहे, आम के फल तो आम के पेड़ पर लगेंगे, और आम के पत्ते वे नीम के पेड़ पर मिल जाएंगे। तो अतीन्द्रिय सुख तो धर्म के फल से मिलेगा, आत्मा की आराधना से। और इंद्रिय सुख हमें ये कहना है, अरे आम के चाहे पत्ते हो चाहे फूल हो, और वे सब आम, और चाहे छाल हो चाहे लकड़ी हो, जो कुछ भी हो, आम के पेड़ पर ही वे लगेंगे। बबूल के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर तो नहीं लगेंगे। आप कहोगे इंद्रिय सुख पुण्य से मिलेगा, तो पुण्य भी कहाँ होगा, कैसे होगा? जब धर्मानुराग होगा तब पुण्य होगा। दया से पुण्य होता है। माने लो कि मुख्य पुण्य कार्यों में दया प्रधान है, तो दया तब होगी जब जीव को जीव समझोगे। या वो समझे हम तो जीव हैं और तो कुछ नहीं होते, मरते रहते जीते रहते, का हमें का लेने देने। गरीब आदमी आदमी नहीं है, पशु आदमी, पशु जीव ही नहीं है, वनस्पति जीव ही नहीं है। आप दया कैसे पालोगे बताओ? दया पालोगे तो दया पालन का भी आधार क्या है? जीव को जीव समझोगे तब दया पालोगे। ये जीव अपने को जब तक जीव नहीं समझता, तब तक अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आता, तब तक इंद्रिय सुख की कल्पना नहीं मिटती। और इंद्रिय सुख की कल्पना न मिटने से इंद्रिय सुख में आसक्त होते हुए जीव क्रूर और निर्दय हो जाता है। विषयों की आसक्ति जीव को निर्दयी बनाती, विषयों की आसक्ति जीव को अन्यायी बनाती। रावण अन्याय पर कैसे आ गया बता? आप देखो, इतिहास देखो, पुराण देखो, जो कुछ भी, वर्तमान देखो, अपने को देखो, सबको देखो, देखो आप बताओ। बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। ऊपर क्या लिखा बता? सपरस रसना घ्राणन को, चख कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। माने विषयों के त्याग के बिना, परिग्रह के त्याग के बिना यह जीव पूर्ण अहिंसक नहीं होता। ये समझ लेना। जितने अंशों में विषयों का त्याग है, उतने ही अंशों में अहिंसक है। जितने अंशों में विषयों की प्रवृत्ति है, अरे विषयों की क्या भाव हिंसा है, और विषयों की प्रवृत्ति द्रव्य हिंसा। ये समझ लेना। मतलब जितना विषयों का अनुराग है, पाप है। तो जिस पुण्य से तुम्हें ये वैभव मिलते हैं, जिस पुण्य से पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, जिस पुण्य से स्वर्ग आदि मिलती है, उस पुण्य का आधार क्या है? चिंता। किसी बात दया करना पुण्य है, तो दया कब कर पाओगे आप बता? ऐसी ऐसी कुतर्की जीव लोग हैं। पुरुषार्थ सिद्धि पाद में अहिंसा के प्रसंग में आ गया क्या? हिंसा को अहिंसा सिद्ध करना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे, तो हिंसा थोड़ी है, धर्म है। धर्म नहीं है वो, हिंसा हिंसा है। क्यों भाई? मिष्टान में अगर जहर हो तो वो जहर नहीं है, अकेला जहर तो जहर है, और मिष्टान में मिला हुआ जहर नहीं, वो जहर नहीं। अरे वो तो मिष्टान है, मिष्टान है, आकार मिष्टान का है, उसमें मीठा भी है, जो कुछ भी है सब है, लेकिन जहर है तो पूरा का पूरा जहरीला है कि नहीं? सावधान सावधान। बोलो क्या कह रहे? सावधान कह।
मिष्टान के लोभ से उसे खा मत जाना, मिष्टान के लोभ से उसे खा मत बैठना। और शीलवती नारी ने क्या संदेश दिया, जाओ कह देना चंड प्रत्योत से, अपने राजा से, दीप शिखा दूर से देखने पर ही सुंदर लगती है, झिलमिलाती हुई, पास में जाओ तो जलाएगी। विजय जा दावा नल दो, मरत विलाप करत दुख दो। क्या समझते हो तुम इस पर्याय में क्या करोगे? एक बंगला बना दिया तुमने, ठीक है, रत्नों के विमान तो नहीं बना ले, कह भाई रत्नन के विमान बना ले, व्यक्ति शरीर से मनमाना रूप बना लोगे क्या? नंदन वन बनाओगे, क्या करोगे? लेकिन अगर ये भी बन गया पुण्य के उदय से, जो विमान बासी उठा सम्यक दर्शन बिन, सम्यक दर्शन माने क्या? अपने को आत्मा समझे बिना। सम्यक दर्शन माने क्या? शरीर को भिन्न समझे बिना, इच्छाओं को दुखरूप समझे बिना, राग आदि को दुखरूप समझे बिना आप सुखी क्यों पाप? जो विमानवासी उठा सम्यक दर्शन, विमानवासी तो सुखी नहीं हो सकते, तो ये बताओ ऊपरवासी कैसे सुखी हो जाओगे? तुम 4-6 मंजिल बना ली, ऊपर फ्लैट में पहुंच जाता का हो ये? होटलवासी कैसे हो जाए? बताओ भैया, सोचो समझो विचार करो, तुम्हारी कल्पनाएं कितनी छोटी हैं। जिन संयोगों को, जिन भोगों को प्राप्त करके और जिन भोगों को भोग करके तुम सुखी होने की कल्पना करते हो, उससे अनंत होने भोग तो तुमने बहुत बार भोगे, दम नहीं। सुखी होने का एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। नकल नकल यह मार्ग अन्यथा साधे थे। असत का, वो सत्य का लोभ कर रहा है, तो कह रहे शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, समय नहीं, झूठ बोलता है, रुचि नहीं है। रुचि का मतलब बोलो, रुचि का अर्थ क्या? रुचि, अरे रुचि किसी का नाम थोड़ी है भैया, किसी लड़की का। रुचि माने प्रेम थोड़ी है, रुचि माने क्या है? प्रतीति नहीं है। रुचि नहीं है माने प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है। उस भौरे को तुम्हारे किसी के कहने से, दूसरे बाग वाले भौरे के कहने से बाग में पहुंच जा गया, तो भी उसको सुगंध क्यों नहीं आई कि विश्वास नहीं आया? विश्वास नहीं था, वो गोबर की डली लगा करके गया। विश्वास नहीं है। निर्गंथों का जीवन, भगवंतों का जीवन, बताओ, साक्षात प्रमाण है कि बिना परिग्रह के भी यहाँ जा सकता है, बिना कपड़े के, बिना घर के, बिना व्यवस्था के परम बोलो सुख का वेदन किया जा सकता है। कि मुंडाजों का जीवन बोलो इसी का तो प्रतीक है कि नहीं? तुमसे ज्यादा सुखी है कि कम सुखी? बिना कपड़ों के, बिना उसके ठंड बचाई जा सकती है, ठंड के दुख से बचा जा सकता है, ये समझो। बताओ, शीत पड़े कपि मद गले, दाहे सब बन रहा, ताल तरंगन के तटे, ठाड़े ध्यान लगा, ते गुरु मेरे। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान
बिना कपड़ों के ठंड के दुख को दूर करने में समर्थ है, बिना व्यवस्थाओं के आपको सुखी करने में पूर्ण समर्थ है। क्यों? जिस सुख को आप चाहते हो वो सुख तुम्हारा सुख है। विचार करो भाई, क्या करें, हम तो बहुत दुखी है। झूठ बोलता है? विचार करो, दुखी कौन होता है? भूले आपको भरमत बात। एक चर्चा की थी ना, भैया आत्मा दुखी नहीं होता। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता, मिस्री में खटास नहीं होती, ऐसे आत्मा में दुख नहीं, दुख का कोई कारण नहीं है। सुखी कौन होता है? आत्मा दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? जो अपने आत्मा को भूलता है, जो अपने को आत्मा नहीं मानता है, आत्मा से जो दूर होता है। आत्मा से दूर होने का मतलब आत्मा की श्रद्धा से दूर, आत्मा के अनुभवन से दूर, आत्मा की आराधना से दूर, और तो क्या कहें, आराधकों से दूर। एक वाक्य आपको याद रहना चाहिए, तीव्र कसायों से यह जीव धर्म से तो दूर होता है, धर्म के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। तीव्र कसाय के फल से धर्म से तो दूर होता ही है। धर्म समझने की तो पात्रता ही नहीं है तीव्र कसाय में, लेकिन धर्म के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। कौन मिलेगा वहां? कहाँ मंदिर मिलेगा? कौन समझाने जाएगा? कहाँ जिनवाणी मिलेगी? कहाँ आंख मिलेगी? कहाँ कान मिलेंगे? सोचो। पुण्य के उदय से धर्म के निमित्त मिलते हैं, पुण्य के उदय से धर्म के निमित्त मिलते हैं, धर्म के लिए अवसर मिलता है, और ज्ञान के उदय से धर्म होता है, सुख होता है। पुण्य के उदय से नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। पुण्य के उदय ने आपको यहाँ बैठा दिया, बस बैठो सुनो, कोई आपको शल्य नहीं है, जाओ अपने आराम से लेट जाना, बैठ जाना, भोजन की कोई शल्य नहीं, विकल्प की कोई और कोई बात नहीं, आराम से बैठो। अगर इतना पुण्य का उदय नहीं होता तो इतने टाइम पर भी काऊ की ड्यूटी चल रही है नहीं चल रही? बोलो। अगर वो आना चाहे तो नहीं आ पा रहा, वो साहब रात की ड्यूटी है कि नहीं? माने पुण्य के उदय ने आपको यहाँ बैठा दिया, लेकिन यहाँ बैठ करके चाहे तुम अपने दुर्विकल्प करो, सो, चाहे प्रमाद करो, चाहे उपहास करो, अरे ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, और चाहे ये तो मेरे हित की बात है, ये तो मेरे हित की बात है, ये तो मेरे स्वरूप की बात है। चाहे यहाँ बैठ करके पाप करो, चाहे यहाँ बैठ करके पुण्य करो, चाहे यहाँ बैठ करके धर्म करो, इसके लिए पुण्य कर्म कुछ नहीं कर पाए। कर्म क्या करेगा बोलो? पुण्य के उदय ने आपको थाली सामने रख दी भोजन की, लेकिन अगर संकलित परिणाम हो गए, गुस्सा आ गई आपको, थाली उठा करके फेंक देती हो। हमने माने वो थाली का भोजन नहीं करने देगा, संकलित परिणाम, अहंकार का परिणाम, ये हम खाएंगे। ऐसे बर्तनों में हम भोजन करेंगे? नहीं कर पा। संकलित परिणाम इतना खराब, ये कथाएं वैसे ही नहीं लिखा है, कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगे। कभी कभी बोलते ना, क्या करें भैया, हम तो कहूं के नहीं रहे। काय के कारण? कथाओं के कारण। ये कथाएं हमें कहीं नहीं रहने देंगी। कहीं नहीं रहने देने का मतलब समझ गए? कहीं सुख शांति से नहीं रहने देंगे।
जहां जावे कहीं अशांत करें। जैसे अग्नि का उष्णपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष है, चाहे कहीं हो, चाहे किसी के पास हो, जलेगा कि नहीं बोलो, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई काल हो, रात में अग्नि रहे तो जलाएगी कि नहीं। ऐसे ही कथाएं सबके लिए दुख का कारण है, सर्वत्र दुख का कारण है, सदाकाल दुख का कारण है और सर्वथा दुख का कारण। ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी का, इसका एक शब्द और जोड़ लो, कहीं शांति से नहीं रहने देंगे, कहीं प्रतिष्ठा से नहीं रहने देंगे, ये समझो। और कहीं का नहीं रहने देंगे, घूमते 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 बोलो ताते चैथा वर्तन दरे यो परिवर्तन। भैया ये कथाएं सुनो, शांति से जीने तो नहीं देंगी, शांति से मरने भी नहीं देंगी। हाय हाय करके मरेगा, संक्लेश करके। अति संक्लेश भाव से मरो घोर स्वप्रसा, माने इस भव में भी सुख नहीं रहने देंगी, शांत सुखी, और अगले भव में भी शांत नहीं होने। कथाओं का ऐसा दुखमय स्वरूप जान करके छोड़ने का मन बना, संकल्प बना, ये कहने का मतलब क्या लिखा है। कथा छोड़ेंगे, संबंध क्यों छोड़ेंगे, कथा छोड़ेंगे, धर्मकार क्यों छोड़ेंगे। यही कल्याण का मार्ग है। और धर्मकार छोड़े और संबंध छोड़े और कथा नहीं छोड़ी तो कहीं नहीं रह पाओगे। तो अच्छा, कभी सत का लोभ मत करना, विद्यमान को अविद्यमान मत करना, शक्ति नहीं है ये मत सोचना, बुद्धि नहीं है ये मत सोचना, समय नहीं है ये मत सोचना, है हमारे पास। क्या करें ये किम कर्तव्य विमूढ़ मत होना, करने लायक तो यही है, कैसे करें ये सोचो। क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब बताओ क्या करें, आप बताओ क्या करें। अरे बता तो रहे, अब वो तो साहब नहीं, कैसे करें इस बात को सोचो, और कैसे कर पाओगे आप बताओ। जब अन्य सबको निषेध होगे तब ये कर पाओ। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत आपको दिया था। कन्या जब अपने माता पिता सखी सहेली भाई बहन गांव सब छोड़ देती तब उसे पति की प्राप्ति होती है, उसके बिना पति मिले बोलो। ऐसे ये परिणति में जब तक इंद्रिय विषयों की वासना है, चाह है, तब तक तुम्हें अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। वैभव की चाह होगी, ये भगवान नहीं मिलेंगे, ये गुरु नहीं मिलेंगे, शास्त्र नहीं मिलेंगे। सवेरे चर्चा की थी, दोबारा की थी, बोलो। अगर अंदर में ख्याति लाभ की चाह आ गई तो तुम्हारे परिणाम बेसुद्धि कभी नहीं हो पाए, तुम्हारे परिणाम कलुषित रहेंगे, निर्मल नहीं हो पाए। तो सत्य का कभी लोप मत करना और असत को कभी ऊपर मत कर। असत, एक बार एक व्यक्ति को खांसी हो गई, थोड़ी हो गई 10-12 दिन लापरवाही, तो देखा मुझे तो बहुत दिन हो रहे, खांसी हो रही, ठीक नहीं हो रही, चलो चेकअप करा ला। तो चेकअप करा, देखा कोई बात नहीं, लेंस क्लियर है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, जरा सी खांसी है, दवा ले। बेकार गई उसकी चेकअप करा, इसकी फीस भी लगी, इसकी मेहनत हुई, एक्स्ट्रा पैसा लगे, बेकार, कछु है ही नहीं। तो कछु हो तो ठीक है का, एक बात बताओ, कुछ हो तब ठीक है क्या, क्या फायदा हुआ? अरे फायदा भ्रम निकल गया,
भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम। असत की बड़ी व्याख्या है लंबी, बहुत सुन। असत सत विभावे तस्य चिंता सुनो। जिनकी तू चिंता करता है, जिनके मुंह में पड़ा है, वे तेरे हैं ही नहीं, वे तेरे में है ही नहीं, क्या चिंता कर रहा है? इस विषय को आज नहीं विचार समझ गए। तो पहला सत्य है क्या? सत का लोप करना, हिंदी में विद्यमान को अविद्यमान कर, है को नहीं कहना। दूसरा असत्य का भेद क्या आएगा? नहीं को है कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना। एक बाई संयोग के वियोग का प्रसंग था, कोई जा रहे होंगे भैया, तो रोना आ रहा है, भाई रो मत, क्या करे, वो तो भीतर से आ रहा है, उन्हें भीतर कितना भरा है, भीतर से नहीं आ रहा, तो बाहर देख रही है इसलिए आ रहा रोना। भीतर से देखे तो रोने का काम क्या है? यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ। भीतर से कहां से आया बताना भैया। भीतर देखेगा तो रोना बंद हो जाएगा। अरे भीतर देखना तो बहुत बड़ी बात है। भीतर जो रमे है ऐसे भगवान को देख ले तो रोना बंद हो जाए। ये बहिर्दृष्टि से ये रुला रही है, तेरी बहिर्दृष्टि बहिर्मुखी उपयोग ये तेरे दुख का कारण है। तेरे स्वभाव में, तेरी आत्मा में दुख का अविद्यमान है कि विद्यमान? अविद्यमान है। दुख का कोई कारण भी विद्यमान नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं है, लेकिन उसको दिख नहीं वो तो है। अब ये बताओ, तुमने उसे अपने में मान लिया है, अब क्या उपाय है? श्री गुरु भ्रम दूर करने के लिए भ्रम दूर करने का उपाय करते, अर्थात यथार्थ स्वरूप सच्चे उपदेश से निर्णय करो कि नहीं है, बस इसी का नाम भ्रम। तीसरा फिर अन्यथा आएगा, चौथा गरित और सामर्थ्य आएगा। विचार